Hello students, today we will discuss diary entry, a writing topic for class 9th, and it will be of 4 marks in your examination. Previously ये 5 marks के लिए होता था, but diary entry अब क्योंकि डिडक्ट हो गया है, काफ़ी कुछ सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, that's why it is now for 4 marks. 4 marks के लिए हम diary entry पढ़ने वाले हैं. Okay, then first of all we will understand what the diary entry is. So let's have the meaning of it. It is an individual's account of his or her life of a day. That means ये एक इंडिविजुअल का डेली लाइफ का अकाउंट होता है. अकाउंट मतलब बही खाते से मतलब नहीं है यहाँ पर. अकाउंट मतलब जो भी आप चीज़ें पूरे दिन में एक्सपीरियंस करते हैं, व्हाट यू हैव लर्नड इन अ होल डे, एंड जब आप उस होल डे में क्या सीख चुके हैं उसका रिकॉर्ड आपको रखना है शाम को. नॉर्मली ये इंडिया में फेमस नहीं है, ये अमेरिकन कंट्रीज़ में ज़्यादा फेमस होती है डायरी एंट्री, जस्ट बिकॉज इंडिया में तो बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ होती हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, बट इन USA, इन UK they used to live in nuclear family. That's why they used to writing diary, क्योंकि वो अपनी बात को किसी ना किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं. So here is the meaning of diary entry कि हम पूरे दिन का रिकॉर्ड जो अपना रखते हैं वो डायरी एंट्री होता है. Now let's have the format of diary entry. ये डायरी एंट्री लिखते कैसे हैं? So the format of is, first of all we will write date on the left hand side corner. And then without skipping any line we will mention the day when you are writing the diary, and lastly you will mention the time. जनरली आपका नाइट में ही होता है क्योंकि रात को ही आप अपनी डायरी एंट्री लिखना स्टार्टअप करते हैं. रात का समय हमारा बहुत ही अच्छा सा समय होता है हमारे लिए. हम बहुत ज़्यादा लोनली होते हैं, साइलेंस में होते हैं, ताकि हम अपने पूरे डे को आराम से रिकॉल कर पाएँ, क्योंकि एक्सपीरियंसेस तो दिन के बीच में लिखने नहीं बैठेगा कोई भी. दैट्स व्हाई वी यूज टू राइट डायरी इन नाइट. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक. वी विल मेंशन डियर डायरी लिखने से पहले आपको एक लाइन स्किप करनी है, एंड देन आफ्टर डियर डायरी यू विल ऑल्सो स्किप अ लाइन, एंड देन योर कंटेंट विल बी स्टार्टेड, एंड योर कंटेंट विल इंक्लूडिंग सिंगल पैराग्राफ. आपको एक सिंगल पैराग्राफ में डायरी एंट्री को परफॉर्म करना होता है. यहाँ आपको पैराग्राफ में चेंजेस कुछ भी नहीं करने पड़ते हैं, एंड यू विल हैव टू राइट इन ओनली फर्स्ट पर्सन. आपको अपने बारे में ही मेंशन करके लिखना है, यानी हर एक सेंटेंस में आप आई वर्ड का ही यूज करेंगे. यू, वी, अस कुछ भी आपको यूज नहीं करना है, और टेंस आपको हमेशा सिंपल पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है. अब आप बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? देन इट इज ओनली वर्ब सेकेंड, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज प्लस वर्ब थर्ड. आपको जब भी कभी आप सेंटेंस स्टार्टअप कर रहे हो, क्योंकि आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस आपका हो चुका है, आप अभी एट प्रेजेंट एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं. नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि डायरी एंट्री का कंसेप्ट क्या है. एंड नाउ लेट्स हैव द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. योर क्वेश्चन इज, योर मेड्स सन secured a high percentage in the recent board exams. आपकी जो नौकरानी है उनके बेटे ने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छी परसेंटेज गेन की है. He thanked you for helping him with studies and sharing your notes. वो आपको थैंक यू कर रहा है, उसने आपको थैंक यू किया है क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई में हेल्प की है by sharing your notes. Write a diary entry about how you get well when you realize that someone had benefited because of the help you offered. अब आप अपनी फीलिंग लिखना चाहते हैं. आपको कैसा फील हुआ कि जब आपने किसी की मदद की और बदले में आपको उसने थैंक यू बोला. बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है एक, कि जब हम किसी को हेल्प करते हैं उसकी ज़रूरत के समय में, तो हमें बहुत ही प्राउड फीलिंग आती है.
तो चलिए यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए फटाफट से डायरी एंट्री एग्जाम्पल लिख लेते हैं. सो हियर इज योर आंसर. एज यू हैव सीन इन द फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू मेंशन द डेट. I forgot to mention year here. That is 21. 5th May 2021. ये 5th May हम यहाँ पे कर लेते हैं 1st of June 2021. जिस भी डेट को आप लिख रहे हैं वही डेट आपको मेंशन करनी है. नेक्स्ट डे इज Monday, and then time whenever you are writing your diary. It may be 10 p.m., 9 p.m., 8 p.m. or 11 p.m. Whenever you will get the time to write the diary entry, you can write the time that. Next आपको लाइन स्किप करके क्या लिखना है हमने? Dear diary, as we have seen in the format before. Next आपको अपना कंटेंट स्टार्ट करना है. अब क्योंकि आप अपनी फीलिंग लिख रहे हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. When Sumit came home with sweets today, I was delighted to know that he scored 90% in the board exams. अब आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि आज सुमित जब मिठाई लेकर घर पे आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने 90% बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर किया है. 6 months ago when his mother, our maid Lata, brought him to us. टी यहाँ पर मैं लिखना भूल गई. Brought him to us, he was not ready to study at all. जब अब से कुछ समय पहले लता हमारे घर उसे लेकर आई थी तो वो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता था. He said his house was in a slum area and it was impossible to study there even for some time. अब उसने एक्सक्यूज क्या देना स्टार्ट किया है कि उसका जो घर है वो एक स्लम एरिया में है जिसकी वजह से उसे वहाँ पे बिल्कुल पढ़ने वाला एनवायरनमेंट नहीं मिलता. अब यहाँ पे आपको क्या डिस्कस करना पड़ा? आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी थी. साथ ही साथ वो जब मिठाई लेकर आया था तो उसके बाद आप थोड़ा सा प्रीवियस कॉल करेंगे कि जब वो बच्चा आया था तो कैसा था, कैसी वो फीलिंग कर रहा था, क्योंकि सडन तो चेंज इंसान में होते नहीं हैं. आप प्रीवियस भी उसकी बातें कुछ शेयर करेंगे. समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो सेम एज यू डिड. व्हेन आई ऑफर्ड my help, he not only agreed to come but also enthusiastically ready to study. लेकिन जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी पढ़ाई करने में मदद करूंगा तो वो ना केवल रेडी हुआ बल्कि बहुत जोश के साथ वो पढ़ने के लिए तैयार भी हो गया. इतना आपको क्लियर हो गया है? नेक्स्ट वी विल गो. आफ्टर द एग्जाम्स ही रिटर्न द स्टेशनरी. यहाँ पे स्टेशनरी मतलब जो भी नोट्स, पेन पेंसिल जो भी उसने लिया था, एंड नोट्स विच आई लेंट हिम, जो भी मैंने उसे चीज़ें दी थी अब वो कुछ समय बाद मुझे लौटाने आया है. आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प अ रियली नीडी पर्सन. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद की. होप ही वुड गेट सक्सेस इन हिज लाइफ. अब आपको प्रे भी करनी है. भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी कि हम आशा करते हैं कि जैसे वो हार्ड वर्क के साथ इस बार बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाया, सो होपफुली ही विल गेट सेम इन द फ्यूचर. सो लास्टली आपको विश करना है गुड नाइट, एंड लास्ट में आपको अपना नाम भी मेंशन करना है सो दैट एनीवन कैन रिकॉग्नाइज इजीली दैट इट इज रिटन बाय योरसेल्फ. तो ये थी हमारी डायरी एंट्री विद द एग्जाम्पल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट कि क्या फॉर्मेट होता है डायरी एंट्री का. डायरी एंट्री के लिए क्वेश्चन भी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ लिख के दिखा दिया है. अब मैं आपको एक होम असाइनमेंट दूंगी. हियर इज द होम असाइनमेंट फॉर यू ऑल. योर क्वेश्चन इज यू आर रमन और राधिका. गर्ल्स विल राइट राधिका एंड बॉयज विल मेंशन देयर नेम एज रमन. समझ रहे हो ना? Today is your birthday and your father gifted you an iPhone which you wanted to purchase for so long. अब यहाँ आपको अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब करनी है. किस लिए? आपको एक आईफोन की जरूरत थी और आपके पापा ने आपके बर्थडे पे आपको वो दे दिया. बिफोर गोइंग टू बेड यू इंटेंड टू शेयर योर जॉय विद योर डायरी. आप बिस्तर पे जाने से पहले आप अपना जो जॉय है, जो खुशी है, वो आप अपनी डायरी में मेंशन करना चाहते हैं. Write a diary entry in 100 to 150 words expressing your feelings.
आपको 100 से 150 वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए आपकी डायरी एंट्री लिखनी है। तो ये था पूरा डायरी एंट्री का फॉर्मेट। मैंने आपको बताया था कि डायरी एंट्री कितने मार्क्स की आपके एग्जाम्स में आती है। एक एग्जाम्पल भी आपको मैंने लिख के बताया और क्वेश्चन में आपको क्लियर भी हो गया है कि डायरी एंट्री हमेशा 100 से 150 वर्ड्स में ही लिखने के लिए आती है। इससे अबव आपके वर्ड्स नहीं होने चाहिए, इससे बिलो भी नहीं होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप सभी अपना होम असाइनमेंट कंप्लीट करिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपने फोटोज कमेंट्स करिए या फिर फोटोज सेंड करिए फॉर करेक्शन। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।